नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद हादसे का जायजा लिया। अहमदाबाद हादसे को लेकर अब देश भर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देश भर में देखे इसको लेकर दहशत फैला हुआ है और ऐसे में घटनास्थल पर जमीनी हालात का निरीक्षण किया गया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जो जताई है। पीएम मोदी ने अस्पताल में घायल यात्री से मुलाकात की। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है। तो अहमदाबाद में हुए भयावह विमान हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सीधे दुर्घटना स्थल पहुंचे और इस दर्दनाक हादसे में विमान में सवार 12 क्रू सदस्यों के साथ कुल 241 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। पीएम मोदी ने घटनास्थल पर जमीनी हालात का जायजा लिया और राहत बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौके पर मौजूद राहत दलों और स्थानीय प्रशासन से भी बातचीत की और दुर्घटना के कारणों की गहराई से जांच करने के निर्देश दिए और इसके बाद वे अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां हादसे में घायल एकमात्र जीवित यात्री का इलाज जो चल रहा है। पीएम ने जो है घायल शख्स से मुलाकात की है और उसके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली और उन्होंने अस्पताल प्रशासन को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। पीएम ने इस भीषण हादसे पर गहरा दुख भी जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ हर कदम पर खड़ी है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और यह त्रासदी पूरे राष्ट्र के लिए गहरा आघात है। तो आपको बताते चले, विमान हादसे में कल जिस तरीके से ये दुखद वारदात हुई है, पूरा देश इससे सदमे में है। शोक की लहर दौड़ गई है और ऐसे में देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अस्पताल पहुंचे और जो एकमात्र घायल बचा हुआ है इस हादसे में उससे उन्होंने मुलाकात की और हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त सरकार तमाम पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है, हर संभव सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ जो घायल शख्स है उसकी जो बेहतर से बेहतर इलाज भी सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने कहा है। और पंचकुला से खबर सामने आ रही, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दुख जताया। एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस इसको लेकर अभियान चला रही है। पीड़ितों के जो परिवार हैं उनके प्रति संवेदना सीएम सैनी ने जताई और कहा कि सरकार निष्पक्ष मामले की जांच कराएगी। मुख्यमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अहमदाबाद में हुए AI 171 विमान हादसे को लेकर गहरा दुख जताया है और मीडिया से बातचीत में सीएम सैनी ने कहा कि ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जो कि निश्चित रूप से जांच का विषय है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें हर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और राहत कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें, स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाएं सक्रिय रूप से बचाव अभियान भी चला रही है और प्राथमिकता यह है कि मलबे के नीचे फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए और घायलों को तुरंत ही चिकित्सा सुविधा मिले। और उन्होंने कहा कि जो है पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। साथ ही साथ सीएम ने आश्वासन दिया कि सरकार इस हादसे से प्रभावित हर व्यक्ति के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच भी की जाएगी ताकि इस भयावह दुर्घटना के सही कारणों का पता चल सके और भविष्य में जो इस तरह की घटनाएं हैं इनको रोकने की जो है एक पहल शुरू की जा सके, कोशिश की जा सके। और आईएमए ने एयर इंडिया विमान हादसे पर दुख जताया है। डॉक्टरों की टीम ने आपातकालीन चिकित्सा सहायता भी भेजी है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। आईएमए ने पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई। तो खबर आपको बताते चले, भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में हुई इस दुखद हादसे पर गहरा शोक जताया है और इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों के प्रति उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं हैं और हम सभी घायलों के शीघ्र
और पूरी तरह स्वस्थ होने की दिल से प्रार्थना करते हैं। आईएमए गुजरात शाखा ने आईएमए एमएसएन के सहयोग से डॉक्टरों की एक समर्पित मेडिकल टीम को तुरंत ही घटनास्थल और सिटी अस्पताल अहमदाबाद में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में सहायता के लिए भेजा और ये टीम आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा, ट्रॉमा केयर और घायलों के तत्काल इलाज में पूरी तरह से बिजी है ताकि बेहतर से बेहतर इलाज दिया जा सके। आईएमए इस दुखद और कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ पूरी तरह एकजुटता में खड़ा है। हम स्थानीय प्रशासन और आपदा राहत एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर हर संभव चिकित्सा सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस त्रासदी ने हमें ये सिखाया है कि राष्ट्रीय आपदाओं के समय जल्द ही चिकित्सा प्रतिक्रिया और समन्वित सहयोग कितना आवश्यक होता है। आईएमए का प्रत्येक सदस्य मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर है और इस संकट की घड़ी में अपना कर्तव्य निभाते हुए राहत प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य करते रहेंगे। तो पूरे देश भर में इस हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, चाहे बात करें सरकार की, किसी मेडिकल संस्थान की या आम जनता की। हर कोई इससे स्तब्ध नजर आ रहा है। जिस तरीके की जो दर्दनाक तस्वीरें आई, रूह कांप जा रही है और जो घायल शख्स है उसके इलाज के लिए तमाम जो मेडिकल स्टाफ है और सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। और अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने ट्वीट किया है, जिसमें उसने लिखा कि एयर इंडिया को ये बताते हुए बेहद खेद है कि हालिया विमान दुर्घटना में सवार 242 यात्रियों में से 241 की मौत की पुष्टि हो चुकी है और यह हमारे लिए बेहद दुखद और पीड़ादायक क्षण है। इस भीषण हादसे में केवल एक यात्री ही जीवित बचा, जो भारतीय मूल का एक ब्रिटिश नागरिक है और वर्तमान में अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। इस त्रासदी में जिन यात्रियों ने जान गंवाई है उनमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक और 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। हम सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिजनों के प्रति अपनी गहन संवेदना भी जताते हैं और यह क्षति जो है अपूरणीय है और हम सभी इस शोक की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। एयर इंडिया का पूरा प्रयास पूरी तरह से प्रभावित लोगों, उनके परिवारों और प्रियजनों की जरूरतों को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है। इस संबंधित अधिकारियों, दूतावासों और राहत एजेंसियों के साथ मिलकर सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दुखद क्षण में एयर इंडिया सभी प्रभावित परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति और समर्थन के साथ खड़ा है। तो एयर इंडिया ने जो है ये दुख जताया है। 242 यात्री जो है विमान में सवार थे और जिनमें से एक ही यात्री बचा हुआ है और भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक वो बताया जा रहा है, जिसका इलाज जारी है। वहीं 241 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, जिसको लेकर लगातार देश भर में बात करें तो हर कोई इससे बेहद दुखित है और इस वक्त बात करें पूरा देश गमगीन है, क्योंकि यह हादसा बहुत ही डरावना, भयावह रहा है। हालांकि बात करें तो अभी तक कुछ भी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है कि क्या वजह रही है, लेकिन जांच पड़ताल जारी है। और एयर इंडिया के लंदन जाने वाले ड्रीम लाइनर विमान की भीषण दुर्घटना के बाद जांच और राहत कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी देखी जा रही है। हादसे में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों के शामिल होने की आशंका भी जताई गई, जिसके चलते विभिन्न देशों के अधिकारी अहमदाबाद पहुंचे। ब्रिटिश उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की है। ब्रिटेन के 53 नागरिक इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सवार थे, जिनमें से अधिकांश की मौत हुई है और ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं के समन्वय की सराहना और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, विशेष रूप से अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी कि एनटीएसबी और ब्रिटिश विमान सुरक्षा अधिकारी, भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी के साथ मिलकर इस पूरी दुर्घटना के कारणों की बारीकी से जांच करें और यह दुर्घटना अंतर्राष्ट्रीय विमान सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। अब सभी संबंधित देश और एजेंसियां इस त्रासदी की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को दोहराया ना जा सके। जो भी खामियां हैं पहले ही इसे रोक दी जा सके।
बढ़ते आगे, चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2 के तहत निर्माणाधीन मेट्रो ट्रैक का एक हिस्सा मंगलवार को डीएलएफ रामपुरम के पास अचानक ढह गया, जिससे एक दर्दनाक हादसा हुआ है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड यानी कि सीएमआरएल ने घटना की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया है कि इस दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हुई है। इसके साथ ही ये जांच की जा रही है कि क्या मोटरसाइकिल पर कोई पीछे बैठा व्यक्ति भी मौजूद था। इस दुर्घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं और पुलिस के साथ आपातकालीन जो टीमें हैं मौके पर पहुंच गई और हादसे के कारण क्षेत्र में ट्रैफिक को अस्थायी रूप से डायवर्ट किया गया और सुरक्षा उपायों को कड़ा किया गया है। सीएमआरएल ने कहा कि इस घटना की गहन और निष्पक्ष जांच कराई जाएगी ताकि दुर्घटना के कारणों का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जा रही है और दुर्भाग्यपूर्ण हादसे ने मेट्रो निर्माण की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चेन्नई मेट्रो ने मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। और बढ़ते आगे, अहमदाबाद में हुए भीषण AI 171 विमान हादसे की जांच में अब तेजी आ गई है। शुक्रवार की सुबह विशेष फॉरेंसिक टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची और हादसे से जुड़े तकनीकी और भौतिकी साक्ष्यों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया गया। जांच दल विमान के मलबे की बारीकी से जांच कर रहा है और आवश्यक सैंपलिंग भी की प्रक्रिया बात करें तो ये शुरू कर दी गई। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ साथ विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB और नगर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अधिकारी भी इस जांच में शामिल हैं। ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की खोज और जांच प्राथमिकता में है ताकि उड़ान के अंतिम क्षणों की सटीक जानकारी मिल सके और टीम इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि कहीं तकनीकी खराबी, मानवीय कोई खामी या फिर मौसम जैसी कोई बाहरी परिस्थिति इस दुर्घटना का कारण तो नहीं बनी। मलबे की हर हिस्से को संरक्षित किया जा रहा है ताकि किसी भी छोटे से छोटे सुराग को नजरअंदाज ना किया जाए। सरकार और जांच एजेंसियां विमान हादसे के तह तक जाने और इसकी सटीक वजह जानने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और इस त्रासदी से सबक लेते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। और AI 171 विमान दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य तेजी से जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की टीमें लगातार मलबा हटाने और लापता जो लोग हैं उनकी तलाश भी जुटी हुई है। और ऐसे में देखें तो NDRF के जो वरिष्ठ अधिकारी हरिओम गांधी ने मीडिया से बातचीत की है और बातचीत करते हुए कहा कि हमारी 6 टीमें यहाँ काम कर रही है। मलबा हटाने का काम बेहद संवेदनशील और जटिल है क्योंकि हमें हर संभावित जीवन चिन्ह और सबूत को सावधानी से देखना है। जब तक साइट पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती तब तक हम किसी अंतिम संख्या की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। और गांधी ने बताया कि राहत कार्यों में आधुनिक उपकरणों, ड्रोन और स्नीफर डॉग्स की मदद भी ली जा रही है ताकि हर कोने में सटीक जांच हो सके। और इस हादसे में 241 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, लेकिन मलबे में और शव फंसे होने की आशंका को देखते हुए बचाव कार्य को पूर्णतः पहुंचाना यानी कि पूरी तरह से जो है NDRF की प्राथमिकता बन चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि बचाव दल स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय में काम कर रहा है। सरकार ने हादसे की जांच और राहत प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देखने के टीमें हमारी यहाँ पर हैं, स्टैंड बाय हैं, वो लोग अपना काम कर रही हैं। आप लोगों को देखिए हमारी 6 टीमें ऑलरेडी यहाँ पर हैं, वो लोग कल से काम कर रही हैं, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। आप लोगों को जो भी होगा हम लोग बताएंगे, ठीक है? वेट फॉर सम टाइम। अभी कितने टीम को तैनात किया गया? ऑलरेडी हमारी टीमें जैसे ही कल इन्फॉर्मेशन मिला था तब से टीमें लगी हुई हैं, सभी लोगों के साथ मिलके काम चल रहा है। आप लोगों को बताएंगे जो भी फाइनल हमारा। सर अभी अंदर हालात कैसे हैं? रहने की आशंका है अभी अंदर? देखिए मैंने बताया ये अपनी टीमें ग्राउंड पर हैं, अपना काम कर रही हैं और जैसे ही पता चलेगा आप सब लोगों को बताया। देखने के टीमें हमारी यहाँ
बढ़ते आगे टावा जिले के भरथना क्षेत्र स्थित लालपुर गांव में सोमवार की देर रात भीषण आग लगी जिसमें 7 घरों की पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। शुरुआती जांच में आग लगने के कारण बिजली के शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसकी पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपना सामान बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला और स्थानीय ग्रामीणों ने खुद ही आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में 5 युवक झुलसकर घायल भी हो गए। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है और पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। और हमारे दर्शन शास्त्र में जीवन को सबसे बहुमूल्य धन माना गया है, लेकिन इसकी मियाद कब पूरी हो जाए ये कोई नहीं जानता। और ऐसी ही एक दिल को झकझोर देने वाली भयंकर घटना 12 जून को अहमदाबाद में घटी, जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य भी शामिल थे। ये विमान अहमदाबाद में लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद ये मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। प्लेन में सवार सभी लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। विमान में भारत के साथ साथ ब्रिटेन, पुर्तगाल और कनाडा के नागरिक भी सवार थे और ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत में विमान हादसे ने इतने बड़े पैमाने पर जानहानि की है। भारत में सबसे ज्यादा एयर क्रैश की घटनाएं सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस से जुड़ी रही है। तो भारत में कब इस तरह के बड़े विमान हादसे हुए, किन एयरलाइंस के विमान सबसे ज्यादा हादसों का शिकार हुए, देखिए रिपोर्ट। मेडे कॉल भेजने के तुरंत बाद ATC से संपर्क टूट गया। विमान मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में काले धुएं का गुब्बार फैल गया। स्थानीय निवासियों ने धमाके की आवाज सुनी और आग की लपटें देखी। राहत और बचाव कार्यों के लिए 7 दमकल गाड़ियां और NDRF की टीमें मौके पर भेजी गई। वहीं विमान में सवार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। इसके साथ ही पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल, जिसके पास 8200 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था, और सह पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे का अनुभव था, विमान के नियंत्रण में थी। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास में एक गंभीर घटना के रूप में दर्ज हो गया है। वहीं इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और नागरिक उड्डयन मंत्री से हादसे की जानकारी ली। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी संपर्क किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। एयर इंडिया ने हादसे की पुष्टि करते हुए परिवारों के लिए सहायता केंद्र स्थापित किया है। वहीं भारतीय विमानन महानिदेशालय और ब्रिटिश सरकार ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया और जांच में सहयोग की पेशकश की। अब अगर इस हादसे से पहले भारत में कितने एयर क्रैश हो चुके हैं और उनमें किस एयरलाइंस के सबसे ज्यादा प्लेन शामिल है, तो ये आपको बता दें कि 1 जनवरी 1978 एयर इंडिया की फ्लाइट 855 मुंबई के समुद्री तट पर क्रैश हो गई। दरअसल कॉकपिट में एक उपकरण खराब होने के कारण कप्तान दिशा भटक गया और विमान हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 213 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 21 जून 1982 को वो मनहूस दिन एक बार फिर आया, जब एयर इंडिया की फ्लाइट 403 मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी बारिश और खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 2 क्रू मेंबर और 15 यात्रियों समेत 17 लोगों की मौत हुई, जबकि 94 लोग सुरक्षित बच निकले थे। फिर 19 अक्टूबर 1988 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अंतिम लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 130 लोगों की मौत हुई। फिर 14 फरवरी 1990 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 605 बैंगलोर एयरपोर्ट पर अंतिम लैंडिंग के दौरान
पायलट की गलती से क्रैश हो गई। इस दुर्घटना में भी 92 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 16 अगस्त 1951 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 257 इम्फाल में लैंडिंग के दौरान पायलट की गलती से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार सभी 69 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। फिर 26 अप्रैल 1993 इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 451 पायलट की गलती और सड़क यातायात नियंत्रण की विफलता के कारण हादसे का शिकार हुई और 55 लोगों की जान चली गई। इसी तरह 12 नवंबर 1996 चरखी दादरी में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई और 349 लोगों की मौत हो गई। फिर 17 जुलाई 2000 बिहार की धरती पटना की वो एयरलाइंस एयर की फ्लाइट जिसमें सवार 55 लोगों और जमीन पर 5 लोगों की मौत हुई। 22 मई 2010 को भी ऐसी ही घटना घटित हुई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 812 जो दुबई से मंगलुरु जा रही थी, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे 24 से आगे निकल गई। इस भयावह दुर्घटना में 158 यात्रियों की जान चली गई और केवल 8 लोग ही जीवित बच सके। इसके बाद एक बार फिर 7 अगस्त 2020 को दुबई से कोझीकोड जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 1344 कैलिकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गई। बोइंग 737-800 विमान 4 टुकड़ों में बिखर गया। इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 172 लोग सुरक्षित बचे थे। इन सभी भयावह घटनाओं के बाद आज एक बार फिर वही काला दिन हिंदुस्तान के सामने आया है, जिसे देश के विमानन इतिहास का सबसे बड़ा प्लेन हादसा माना जा रहा है। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा ये विमान उड़ान भरते ही मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट 4TV। मेडे कॉल भेजने के तुरंत बाद ATC से संपर्क टूट गया। विमान मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में काले धुएं का गुब्बार फैल गया। स्थानीय निवासियों ने धमाके की आवाज सुनी और आग की लपटें देखी। राहत और बचाव कार्यों के लिए 7 दमकल गाड़ियां और NDRF की। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।